हेलो फ्रेंड्स। तो क्या आप में से भी कोई ऐसे अभ्यर्थी अभी भी हैं जो अग्निपथ स्कीम जो आया हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं? और उसका विरोध अगर कर रहे हैं तो विरोध करने से एक बार सोच लीजिएगा कि क्या जो हम विरोध कर रहे हैं वह सही रास्ते पे कर रहे हैं? क्या हम जो सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं ट्रेन जला करके, या फिर किसी की कार जला करके, या फिर किसी भी तरह का आप घटना कर रहे हैं सरकार के प्रति, तो क्या आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हैं? अगर किसी भी तरह का घटना आपके द्वारा किया जा रहा है तो आप एक बार घटना करने से जरूर पहले सोच लीजिए। इसको कहावत में कहा जाता है कि बूझ करके बाजिए, बाज करके बूझने वाला हाल आप मत कीजिए, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं और हम भी एक विद्यार्थी हैं। सोचने वाली बात है कि अगर हमें 46,000 वैकेंसीज मिल रही है और अग्निपथ स्कीम जो आया हुआ उसके द्वारा अगर हमें 46,000 युवकों को अगर रोजगार मिल रही है 4 सालों के लिए ही सही, लेकिन अगर रोजगार मिल रही है तो हमने गलत क्या है? रोजगार मिल रहा है तो कुछ तो हमें हेल्प मिल रहा है। और कहावत में ऐसे भी तो कहा जाता है, आप सुने होंगे कई बार, कि ना मामू से अच्छा काना मामू। जिसका मामू नहीं है वो तो अफसोस करता है, और किसी का मामू अगर है काना मामू तो मामू तो है तो सही, जान तो रहे कि मामू मेरा है। तो सोचने वाली बात है, अगर कोई बेरोजगार बैठा हुआ है और उसे अगर 4 साल के लिए रोजगार मिल रहा है तो इसमें से गलत क्या है? इसलिए दोस्तों, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप अगर किसी भी तरह से आप इस स्कीम का विरोध कर रहे हो, और फिर किसी भी तरह का आपके पास स्कीम आता है और आप उसका विरोध करते हैं, तो बिना बूझे आप उसका विरोध ना करें। आप सरकार को गलत रास्ते से आप जो सो गलत रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं, और हम ही वक्त जो है, हम ही विद्यार्थी सरकार को उकसाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें समझदार होना चाहिए। पार्टियों क्या है, पार्टियों का दल बदल होते रहता है। जितने सारे नेता होते हैं वह नेता तो इधर से उधर करते ही रहते हैं, उन्हें क्या पता कि विद्यार्थी का क्या हाल है। और आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी हमारे साथ गलत कर रही है, फिर हमारे प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति जो है, हमारे साथ स्कीम ऐसा ला करके हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो आप उसका विरोध कीजिए, लेकिन सही नियम कानूनन तरीके से कीजिए, ना कि आप उसे जो है बेढंग तरीके से करें, उससे मतलब जिससे कि सरकार को भी नुकसान पहुंचे, आम जनता को भी नुकसान पहुंचे। कई सारे लोग तो ऐसे नजर आ रहे हैं न्यूज में कि उनको तो मतलब पता ही नहीं है कि मतलब क्या है अग्निपथ स्कीम क्या है, उसके बावजूद वह नारा लगाए जा रहे हैं कि अग्निपथ वापस लो, अग्निपथ वापस लो, वापस लेगो, मतलब वापस लोगे तभी जाकर के जो सो हम जो सो धरना से उठेंगे, नहीं तो धरना दिए हुए बैठेंगे नहीं, पहले वापस लो। पहले कम से कम समझ तो ले कि क्या स्कीम आया हुआ है, क्या है उसके बारे में। उससे भी बेहतर हम लोग के पास एक प्लान मिल रहा है। आप सुने होंगे स्वामी विवेकानंद के द्वारा कि जीवन में सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारा अनुभव होता है। तो अगर 4 साल का आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है किसी चीज का, 4 साल का अनुभव मिलेगा, आप जानते हैं कि आपको एक जीवन मिला है, इसको कहीं ना कहीं किसी तरह से बिताना है। अच्छे तरीके से भी बिता सकते हैं और गलत तरीके से भी बिता सकते हैं। तो अगर हमें 4 साल मौका मिल रही कि अच्छे जगह पे बिताने की, तो इसमें से गलत क्या है? 4 साल में ऑफर भी आपको मिल रहा है कि 4 साल बाद आपको 11.2 लाख रुपया जो है सो आपको दिया जाएगा रिटायरमेंट के तौर पे, और उसके बावजूद आपको मंथली तो पर मंथ तो आपको पैसा दिया ही जाएगा। तो उसका भी आपका कैलकुलेशन करीब करीब आपका 11.2 लाख वो भी करीब करीब आता है। टोटली आपके पास 22 लाख रुपया आपका मिलता है। तो मान लेते हैं कि 11 लाख खर्च भी हो जाता है, तो भी आपके पास पूंजी के तौर पे 11 लाख रुपये डायरेक्टली कैश आपके पास बचता है। तो आप अपने जीवन में कुछ कर तो सकते हैं। 11 लाख रुपये कहीं पे पूंजी लगा करके आप अपने जीवन में जरूर कहीं ना कहीं रोजगार लग सकते हैं। और आप एक नौकर बनने के काम क्यों करते हैं? हम विद्यार्थी हैं। एक शिक्षा जो है सो नौकरी लेने के लिए नहीं किया आता है। शिक्षा अगर हम लोग ले रहे हैं तो शिक्षा प्राप्त हम लोग नौकरी लेने के लिए सिर्फ नहीं कर रहे हैं, इस देश को संभालने के लिए और अपने प्राइवेट वर्क या फिर अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए, अपने माइंड को जो क्लियर रखने के लिए और तेज तरार बनने के लिए जो सो हम लोग शिक्षा का प्राप्त करते हैं। हम लोग किसी चीज को कैसे हैंडल करें, अपने जीवन में परिस्थितियों को कैसे झेलें, इसलिए हम लोग स्टूडेंट लाइफ में शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। ना कि हम लोग शिक्षा इसलिए ग्रहण कर रहे हैं कि जाकर के हम कहीं पे एक छोटा मोटा जॉब लग जाए और अपने 40 साल तक खाते रहे और पेट बढ़ाते रहे। ऐसा हम लोग को नहीं करना है। तो 4 साल का आपको मौका मिल रहा है, तो मैं भी समझ रहा हूँ, आप भी एक चीज जानते होंगे कि किसी भी स्कीम का 2 पहलू होता है, किसी भी बात का 2 पहलू होता है, किसी भी सामान का 2 पहलू होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका आया हुआ अग्निपथ जो स्कीम, उसका आप नेगेटिव फीडबैक भी है और पॉजिटिव फीडबैक भी है। तो आप एक विद्यार्थी हैं और हम भी एक विद्यार्थी हैं।
तो हम इसको नेगेटिव फीडबैक लेकर के क्यों चले? इसको हम पॉजिटिव फीडबैक लेकर के चलेंगे, इसीलिए लेकर के चलेंगे क्योंकि सरकार हमारे तरफ से कभी भी हमारे विपक्ष में निर्णय जो से गलत नहीं ले सकती है। अगर वो 46,000 वैकेंसी दे रही है, अग्निपथ स्कीम दिया हुआ है कि 4 साल के लिए आपको जॉब मिल रहा है, 4 साल बाद फिर नया वैकेंसी जाएगा और प्रत्येक साल ऐसा किया जाएगा, तो ये हमारे लिए जो सो एक तरह से खुशी की बात है कि हमें एक मौका मिल रहा है कि 4 साल तक हम जॉब करेंगे। उसके बाद, और आपको भी पता होगा, आप अगर 4 साल उसमें रहते हैं तो सरकार आपको कहीं ना कहीं फिर से आपको रोजगार जो है सो दे देगी। ऐसा नहीं कि बेरोजगार आपको भगा दे कि नहीं तुम्हारा 4 साल खत्म ना, अब तुम जाओ घर, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। तो हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए और पॉजिटिव फीडबैक रखना चाहिए। अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी तरह से दिक्कत होती है तो आप अपने दिक्कत को जरा से देखें, खुद पर भी थोड़ा सा झांक करके देखें। ऐसा नहीं कि सरकार के विपक्ष में जो हमेशा खड़ा होकर के और आप जो सो सरकार को नुकसान पहुंचाते रहे। आपको भी पता होगा कई सारे ट्रेनें जला दी गई और कई सारे कारें जला दी गई जो कि पब्लिक का है, उससे तो सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि सरकार का मामला में आप एक पब्लिक को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऊपर से आप जो सरकार को ट्रेन से तो नुकसान पहुंचा ही दिए, तो हम नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं? अपने देश को ही तो पहुंचा रहे हैं। अब ट्रेन बनाने में खर्च तो लगेगा ना, अब जो खर्च लगेगा वो हम लोग का इनकम टैक्स से ही जाएगा। अगर मैं ज्यादा आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊं तो फिर डिस्क्राइब करते करते आप समझ लीजिए कि बहुत समय लग जाएगा। साधारण सी बात कहता हूं मैं कि आप जो ट्रेन का नुकसान पहुंचाए हैं, इस देश को जो सो एक तरह से गलत नजरिए से देखने की कोशिश की है कि हमें गलत नजरिए से देखा जा रहा है विद्यार्थियों को, तो ऐसा कुछ नहीं है। जरा सा पॉजिटिव फीडबैक रखें और आप जो है सो अपना थोड़ा सा अपने पे काम करें, ना कि मतलब सरकार पे देखें कि सरकार हमारे लिए क्या योजना ला रही है और क्या गलत है क्या सही है। सरकार कभी भी हमारे विपक्ष में कभी भी हमारे लिए गलत योजना नहीं ला सकती है। और मुझे विश्वास है कि मेरा वीडियो देख करके आप जो है उसका विरोध करना छोड़ देंगे और विरोध नहीं करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि हम जो है नरेंद्र मोदी से कुछ पैसे खा लिए हैं और उनके पक्ष में बोल रहे हैं। हम उनके विपक्ष में इसलिए नहीं है क्योंकि हम पॉजिटिव फीडबैक लेकर के हैं और आप नेगेटिव फीडबैक लेकर के जो इसके प्रति काम कर रहे हैं, इसके विरोध में काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे, तो उनको दिल से धन्यवाद। और वीडियो देखने के बाद आप ये भी जरूर कीजिएगा कि उसका विरोध करना छोड़ दीजिएगा, उसके पक्ष में रहिए, विपक्ष में रहना छोड़ दीजिए। और पता ही होगा आपको कि अगर हम लोग इसका स्कीम का अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो आने वाला समय में हम लोग को जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। तो आपको हम लास्ट वीडियो के लास्ट तक मैं आपको एक कहावत यही लास्ट फिर से मैं बोल करके जा रहा हूँ कि आप इस बात को मत भूलिएगा कि ना मामू से अच्छा काना मामू। अरे जो बेरोजगार बैठे हुए हैं कम से कम उनको रोजगार तो लेने दीजिए। बाकी जो है हम लोग बेरोजगार हो तो ऑलरेडी बेरोजगार बैठे हुए हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग के लिए रोजगार कब मिलेगा वो तो देखेंगे ही, है ना। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरा सब्सक्राइब भी करें ताकि आपके पास वीडियो जल्दी से पहुंच सके, और लाइक्स भी थोड़ा सा करें, थोड़ा सा शेयर भी करें। शेयर करें अधिक से अधिक, क्योंकि विद्यार्थियों के पास जितना पहुंचेगा उतना हम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और पॉजिटिव फीडबैक भी मिलेगा। धन्यवाद।